तो नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? आज हम लोग तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने खिलजी वंश को ख़त्म किया था, उससे पहले गुलाम वंश को ख़त्म किया था। अगर आज आपकी पहली बार आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप पिछली वीडियो को पहले देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बने और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलें। तो चलिए आज हम लोग किस वंश को स्टार्ट करते हैं? तुगलक वंश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक या सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या कि इसकी पीरियड कब से कब तक रहा था। तो 1320 से लेकर 1414 तक किसने शासन किया या किसने राज किया? तुगलक वंश ने। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एक पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड। तो जो शॉर्टेस्ट पीरियड में मैंने आपको लिखवाया था वो खिलजी वंश को लिखवाया था, और सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट पीरियड में रहा था वो कौन सा वंश रहा था? तुगलक वंश, वो लॉन्गेस्ट पीरियड। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड में कौन रहा था? तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की स्थापना किसने की? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी। तो उसमें भी हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट कि इसने कब से कब तक शासन किया था? 1320 से लेकर 1324 तक इसने शासन किया था। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है नसरुद्दीन खुसराहो की हत्या। इसने तुगलक वंश की स्थापना कैसे की? इसने तुगलक वंश की जो स्थापना की वो नसरुद्दीन खुसराहो की हत्या करके की, ठीक है। इसने तुगलक वंश की स्थापना कैसे की? इसने तुगलक वंश की स्थापना नसरुद्दीन खुसराहो की हत्या करके तुगलक वंश की नींव डाली थी और तुगलक वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गाजी मलिक वास्तविक नाम। इस कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था? तो उसका जो रियल नेम था वो क्या था? गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट यहां पे लिखा है, इसके नीचे संहारक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गाजी, गाजी का मतलब ये होता है कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। गाजी का मतलब क्या होता है कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज़्यादा उदारवाद शासक रहा है। इसने प्रजा की ये बहुत सुनता था और उनके लिए बहुत कुछ करता था। इसीलिए इसने हमेशा अपने दरबार, या जब ये दरबार लगाता था तो ये 2 बार दरबार लगाता था, मतलब सुबह भी दरबार लगाता था और शाम को भी दरबार लगाता था। अब ऐसा कौन शासक करेगा? ऐसा कौन राजा करेगा? वही करेगा ना जो अपनी प्रजा को बहुत मानता हो और जो अपनी प्रजा के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सोचता हो, वही तो थी। अगर मान लीजिए कि कोई भी जना किसी ऐसी पोजीशन पे है कि वो हेल्प कर सकता है, तो अगर वो दरबार लगा रहा है अपना, तो वो क्यों दरबार लगा रहा है बार बार? वो इसलिए लगवा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट मेरे पास आए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे पास आए, उसका मैं क्या करूँ? उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करूँ और तुरंत के तुरंत निवारण करूं। इसीलिए ये क्या करता था? ये अपने शासन काल में इसने, या ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अपने शासन काल में दिन में 2 बार दरबार लगवाए थे, ठीक है, सुबह भी और शाम भी। क्यों? क्योंकि ये बहुत उदारवाद नेता था, अपनी प्रजा के लिए यह बहुत करता था और इसने कई ऐसे कार्य करवाए जो दिल्ली सल्तनत में नहीं हुए थे अब तक, ठीक है। आइए अब अगला, इससे मैंने तीसरा पॉइंट ये लिखा है तुगलकाबाद की स्थापना। इसके द्वारा दिल्ली के पास एक नगर बसाया गया जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद। जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद, ठीक है।
तो तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी? गियासुद्दीन तुगलक ने। अब तुगलकाबाद, तो तुगलक से ही आप समझ लीजिए कि किसने करी होगी इसकी किसने बनवाया? नगर की स्थापना किसने करी? तुगलकाबाद की नगर की स्थापना किसने करी? गियासुद्दीन तुगलक ने। पहला पॉइंट हमने किया डिस्कस, नसरुद्दीन खुसराव की हत्या। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी नींव कैसे डाली? अपने तुगलक वंश की नींव कैसे डाली? नसरुद्दीन खुसराव की हत्या करके। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गाजी मलिक, इसका वास्तविक नाम क्या था, या इसे किसी और नाम से किस और नाम से जाना जाता था? तो इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। उसमें गाजी का मतलब क्या होता था? गाजी का मतलब होता था कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसकी हत्या करा दी जाएगी या हत्या कर दी जाएगी। ये एक रियल मीनिंग है गाजी का। ठीक है। उसके बाद तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी? तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुई। अगला पॉइंट, दिन में 2 बार दरबार। दिन में 2 बार दरबार। दिन में 2 बार दरबार का मतलब क्या हुआ? ये एक बहुत उदारवादी शासक था या उदारवादी राजा था। ये अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था या जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहता था। इसीलिए ये क्या करता था? ये दिन में 2 बार दरबार लगाता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए और मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा निवारण या जल्द से जल्द और निवारण करूँ। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट पे आ जाइए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा सिंचाई या सिंचाई कार्य को बहुत ही अच्छे लेवल पे करा गया। इसने क्या किया? बहुत सी नहरों का निर्माण कराया। इसने क्या किया? इसने बहुत सी नहरों का निर्माण कराया। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि इसने हमेशा किसके लिए करा? इसने अपने जनता के लिए बहुत कुछ किया। मैं यहाँ पे पॉइंट इसलिए पहले से लिख के रखता हूँ जिससे एक तो आपका टाइम बचे, दूसरा आप पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ या किस लिए किया गया। ठीक है। तो 2 बार दरबार, उसके बाद सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। तो ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने सिंचाई कार्य को बहुत अच्छे लेवल पे काम कराया गया और इसने कई नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा कहा जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा या अमीर खुसरो ने इसे बहुत ही विद्वान राजा कहा है। इसीलिए एक पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया था, अमीर खुसरो के द्वारा। तो अमीर खुसरो के द्वारा इसे बहुत ही विद्वान या बहुत ही अच्छा शासक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये अपनी प्रजा के लिए ज़्यादा काम करता था। ये अपने उन नीतियों को अपनाता था या उन नीतियों को अपनी पब्लिक में लागू करता था जिससे पब्लिक का उद्धार हो। मतलब फाइनेंशियली भी उसका राज्य या शासन स्ट्रांग होना चाहिए और सोशलिस्ट भी उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सब लोग अपने अपने धर्म को माने, सब लोग अपने अच्छी जिंदगी को जिए और एक अच्छे राज्य का या अच्छे स्टेट का गठन करें। ठीक है। इसीलिए इसकी तारीफ या इसके लिए शब्द किसने कहा था? इसके लिए शब्द अमीर खुसरो ने कहा था कि अमीर खुसरो के द्वारा क्या कहा गया था कि ये बहुत ही विद्वान राजा या विद्वान शासक माना गया है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जजिया कर, जकात, खम्स और उस्र। ये क्या थे? ये फाइनेंशियली सोर्स थे कि पैसा कहां से आता था। ठीक है। ये क्या थे? फाइनेंशियली सोर्स थे कि पैसा कहां से आता था। ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या था? जजिया कर, जो गैर मुसलमानी कर था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। जजिया कर हमारे भारत में कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। खत्म किसके द्वारा किया गया? खत्म अकबर के द्वारा किया गया, जो आने वाला टॉपिक आपका आएगा आपके सामने। ठीक है। तो जजिया कर की स्थापना किसने करी? जजिया कर की स्थापना या जजिया कर भारत में कौन लेके आया था? जजिया कर भारत में
मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। खत्म किसने किया? खत्म अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि हमारा आगे टॉपिक आएगा। अकबर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जकात। जकात क्या था? जकात वो था जो मुसलमान होते थे उनका कुछ हिस्सा, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वो दान करते थे। जो मुसलमान होते थे, जकात का मतलब क्या है कि जो मुसलमान होते थे वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा क्या करते थे? दान करते थे। इसी को क्या कहा गया है? जकात। इसी को क्या कहा गया है? जकात। खम्स। खम्स का मतलब क्या है? यहां पे खम्स क्या था? खम्स का मतलब ये था जो लूट का पैसा आता था, जो लूट का पैसा आता था उसे क्या कहा जाता था? उसे खम्स कहा जाता था। जो लूट का पैसा आता था उसे क्या कहा जाता था? उसे खम्स कहा जाता था। उस्र। उस्र का मतलब क्या है? उस्र का मतलब है कि जो कृषि से जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, उसको क्या कहा जाता था? उस्र कहा जाता था। एक बार हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। जजिया कर गैर मुसलमानी कर था। उसमें कौन लेके भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके भारत आया था। किसके द्वारा खत्म किया गया? अकबर के द्वारा खत्म किया गया था, जो कि हमारा आने वाला टॉपिक है। और जकात। जकात का क्या मतलब था? ये मुसलमानों पे लागू कराया जाता था, मतलब कि मुसलमान अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा क्या करते थे? दान करते थे। उसको क्या कहा जाता था? उसको जकात कर कहा जाता था। उसके बाद खम्स। खम्स का क्या मतलब था? खम्स का मतलब था कि जो पैसा लूट से आता था, जो लूट के पैसा आता था, मतलब कि मान ली कोई अभियान किया, उसको राज्य को जीत लिया या उस जगह को इन्होंने जीत लिया, जो उससे धन प्राप्त होता था, जो लूट ये लोग करते थे, वो पैसे को क्या कहा जाता था? उस पैसे को खम्स कहा जाता था। उस्र ये कृषि कर था। ये कृषि पे लागू, मतलब जो कृषि करते थे उन पे लागू कराया जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उसको उस्र कहा जाता था, ठीक है। अगला मैंने पॉइंट लिखा है निजामुद्दीन औलिया। ये एक कवि था जिसने अपनी सेवा 7 राजाओं के दरबार में दी है। जिसने अपनी सेवा 7 राजाओं के दरबार में दी है। मैं अगले जो आपको इसका गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको इसमें लिख के दिखाऊंगा इसने किस किस के दरबार में अपनी सेवा दी है। उसके बाद यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है निजामुद्दीन औलिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है हुनुज ए दिल्ली दुरस्त। इसका मतलब क्या है? निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के कटुतापूर्ण संबंध थे, मतलब इन दोनों की नहीं बनती थी। उस हिसाब से क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के कैसे संबंध थे? कटुतापूर्ण संबंध थे। इन लोगों की आपस में नहीं बनती थी, ठीक है। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे गया हुआ था, तो उसने क्या किया? उसने एक तुगलक फरमान जारी किया और दिल्ली में भिजवाया। दोबारा सुनिए, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे गया हुआ था, उसने एक तुगलक फरमान जारी करवाया और उसको क्या करा? उसको दिल्ली भिजवाया। उस फरमान में यह लिखा गया था कि जब तक मैं दिल्ली वापस लौटूं, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को छोड़ देना चाहिए। जब तक मैं दिल्ली वापस लौटूं, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को छोड़ देना चाहिए। तभी निजामुद्दीन औलिया ने एक व्याख्या कही थी, अपने एक शब्द कहे थे कि हुनुज ए दिल्ली दुरस्त। हुनुज या हनुज ए दिल्ली दुरस्त। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली अभी दूर है। इसीलिए हम नॉर्मली भी आज के टाइम पे हम क्या कह देते हैं, अगर किसी से बात करी जाती है तो दिल्ली अभी दूर है। तो वो किसके द्वारा पहली बार कहा गया था? वो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। उसने क्या कहा था? हनुज ए दिल्ली दुरस्त, मतलब कि अभी तो तुम बाहर हो, तुम दिल्ली दूर है, तुम दिल्ली आओ तो वापस, तभी तो तुम मुझे निकालोगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा था? उसने हनुज ए दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है एक आखिरी पॉइंट, अफगानपुर।
तो जब निजामुद्दीन वो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की ओर लौट रहा था तो एक अफगानपुर नामक गांव पड़ता था, वहां पे ये विश्राम के लिए रुका था। जब ये विश्राम के लिए रुका था तब एक लकड़ी की छत इसके ऊपर गिर गई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हनुज ए दिल्ली दुरस्त, तुम दिल्ली लौट के तो आओ, कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। और कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी? अफगानपुर नामक एक गांव पड़ता था, उसमें इसकी लकड़ी की छत गिरी थी इसके ऊपर और इसकी क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। बट इब्न बतूता ने अपनी बुक में, या इब्न बतूता के द्वारा ये कहा गया है कि इसकी मौत में किसका हाथ था? इसकी मौत में इसके बेटे का हाथ था, जो कि हमारा अगला टॉपिक है और जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, जौना खान के नाम से जाना जाता था, तो वो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है। तो यहाँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट को हमने डिस्कस करा है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके बाद आई होप आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप एक बार इस लेक्चर को देख के अपने नोट्स बनाइए, उसको याद करिए या फिर समझिए। रटना नहीं है वन लाइनर की तरह, बस समझ समझ के याद करते रहना है। ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने एक लेक्चर लिया, उससे आपने नोट्स बनाए, उसके बाद इसके बेस आप क्वेश्चन करिए, गयासुद्दीन के बेस पे आप क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा लगाइए। ठीक है। जितना आप प्रीवियस ईयर को लगाएंगे, जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे, उस पेपर का आपको क्राइटेरिया मालूम पड़ेगा। उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, आप इस लेक्चर को समझेंगे कि हाँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है। बस आपका काम इतना है कि लाइक दबाना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना आप ना भूलिए। और टेलीग्राम हमारे लिंक को आप मतलब उसमें ज्वाइन हो जाइए, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। टेक केयर, सही से रहिए, नमस्कार।